आगे हम चलते हैं, बात करते हैं कि मैंने यहाँ पे सबने सुना कि हाँ, आप स्टूडेंट लाइफ से लेके अब तक ये मिडिल एज तक यहाँ तक पहुंचे हैं और इस बिजनेस से कनेक्टेड हैं। तो मैं ये पूछना चाहूंगा कि एमवे कॉरपोरेशन में आपका विश्वास कैसे बढ़ा, और एमवे ही क्यों? क्योंकि उस समय तो बहुत सारी चीजें आ रही थी लाइफ में, और एक यंग एज में ना आदमी बहुत सारी जब चीजें रहता है ना, तो उसे सेलेक्ट करना बड़ा मुश्किल होता है कि हाँ मैं इसी में क्यों जाऊं। क्योंकि अ, हर एक चाहता है कि मैं फास्ट ग्रो करूं, और मैं एमवे कॉरपोरेशन को ही क्यों आपने चुना? राइट, नाइस क्वेश्चन। अच्छा सवाल है जो आपने अभी मेरे सामने पेश किया है। अब ये सवाल का मैं आपको अच्छा जवाब भी दूंगा। ओके, राइट। और सब लोग स्माइल करेंगे, राइट। जिनका कैमरा बंद है आप भी स्माइल करें, कैमरे के पीछे थोड़ा स्माइल करें। बिकॉज स्माइल करेंगे तो अच्छा रहेगा, बिकॉज अब जो मैं आंसर दूंगा थोड़ा सा भारी हो सकता है किसी के लिए, तो जस्ट आपके मेंटल प्रेशर ना इंक्रीज हो जाए। जब मैं ये देखिए, मेरा जो नेचर है ना, मेरा नेचर हमेशा कंपैरेटिव एनालिसिस करने का है। आई ऑलवेज कंपेयर। जब भी मैं कंफ्यूजन में होता हूँ, जब भी मैं कुछ चीज़ों के बारे में डिसीजन डिसीजन नहीं ले पा रहा होता हूँ, ओके, तो मैं उसके बिफोर आफ्टर या फिर जो भी चीज़ होती है, मैं दो चीज़ों के बीच में कंपेयर करता हूँ हमेशा। ये मेरा नेचर है, स्टार्टिंग से रहा है, बचपन से। ओके, सो जब ये बिजनेस मेरे सामने आया ना, तो उस समय भी मैं थोड़ा कंफ्यूज था। मेरे फादर ने कहा हम करेंगे, मैंने किया, मेंटरशिप टीम के पास गया, बैठ के समझा, बिजनेस समझा। लेकिन फिर भी मैं कंफ्यूजन में था, बिकॉज मेरा करियर जो था उसको सेट करने की बात, राइट। और अगर मैंने एक बार कुछ फैसला लिया तो ऐसा ना हो कि आगे जाकर वो 2 साल के बाद, 5 साल के बाद लगे कि यार गलत फैसला ले लिया था, यार क्या कर दिया मैंने, उससे तो अच्छा आर्किटेक्चर कर लिया होता। ऐसा कुछ ना हो गलती मेरे से। तो मैंने क्या किया, मैंने एक पेन और पेपर लेकर बैठा, और बैठ के मैंने एक बीच में लाइन ड्रॉ की, पेन और पेपर, राइट, सेंटर में। और मैंने लेफ्ट में लिखा ए से आर्किटेक्चर, राइट में लिखा ए से एमवे, और बीच में लिखा ए से अंकुर। ओके, राइट। तो ये, अब ये तो त्रिकोण बना ए का, ट्राइंगल, है ना। अब इसको मैं कैसे बैलेंस करूं? तो मैंने फिर क्या किया, मैंने सबसे पहले लिखा कि आर्किटेक्ट को पढ़ाई करने के बाद जब मैं उसकी प्रैक्टिस करूंगा, तो मुझे उसमें से क्या मिलेगा, व्हाट विल आई गेट। मैंने वो लिखा सबसे पहले कि ना, मुझे मुझे पैसा मिलेगा, मुझे नाम मिलेगा, मेरे को फेम मिलेगा। अगर एक सक्सेसफुल आर्किटेक्ट बन जाता है कोई भी व्यक्ति, तो ये मिलता ही है ना, पैसा मिलता है, नाम मिलता है, फेम मिलता है, रिकॉग्निशन मिलती है। ये चार चीज मिलती है। तो मैंने फिर लिखा कि अगर एमवे में सक्सेसफुल बनते तो ये चारों मिलेगा क्या? तो उसका भी आंसर था कि हाँ ये भी मिलेगा, वहां पर भी मिलेगा, नाम मिलेगा, पैसा मिलेगा, रिकॉग्निशन मिलेगी, आपको लोग पहचानेंगे, सक्सेस मिलेगी, ये चारों चीज वहां पर भी मिलेगी, यहाँ पर भी मिलेगी, तो ये सेम हो गया। ओके, फिर मैंने क्या किया, फिर मैंने अ, अब ये स्टार्टिंग के कुछ पॉइंट्स तो सब सेम सेम आंसर आ रहे थे, दोनों में मिलेगा, कंफ्यूजन सॉल्व नहीं हो रही थी। फिर मैंने इसको थोड़ा सा और आगे जाके लेके जाने की ट्राई किया, एक नेक्स्ट लेवल के ऊपर कोशिश मैंने मतलब कि पॉइंट्स को रखने की, राइट। कि आर्किटेक्ट एक बार कोई सफलता को छू लेता है, नंबर 1 पे पहुंच गया, ऊपर पहुंच गया, एक साल में 1 करोड़ रुपए की इनकम कमाने का उसने एक अपना आर्किटेक्ट का एक प्रैक्टिस बना लिया कि 1 करोड़ रुपया साल का बनता है, इतने क्लाइंट्स है, इतने बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स को संभाल रहा है। तो उसको अगर अगले साल फिर से कमाना है 1 करोड़ रुपया आर्किटेक्ट को, तो उसे क्या करना पड़ेगा, उससे उतने ही क्लाइंट्स को फिर सर्विस देनी पड़ेगी वापस, उसको वैसी प्रोजेक्ट्स वापस देने पड़ेंगे। बिकॉज आर्किटेक्चर में रॉयल्टी इनकम सिस्टम तो नहीं है ना, कि भाई आर्किटेक्ट ने एक बिल्डिंग बना दी तो बिल्डर उसको हर महीने देगा पैसा, जिंदगी मरते दम तक, ऐसा तो होएगा ही नहीं, राइट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इनकम को एवरी टाइम एवरी ईयर रिक्रिएट करना पड़ेगा। ये आंसर आया मेरे को आर्किटेक्चर के अंदर। और एमवे में मैंने क्या देखा कि यहाँ पर अगर एक डायमंड लेवल पे पहुंचते हैं और साल का 1 करोड़ रुपया कमाते हैं, तो वो डायमंड का मतलब क्या होता है, डायमंड का मतलब ये होता है कि उसके पास में नीचे 6 प्लैटिनम लेग्स हैं। और जो ये 6 प्लैटिनम लेग्स हैं, ये प्लैटिनम बनने के बाद में वो जो डायमंड है, वो शायद उनको और स्ट्रॉन्ग करने के पीछे भागेगा कि ये लोग फाउंडर प्लैटिनम बन जाए, ये 6 के 6 लोग एमरल्ड बन जाएं, ये एमरल्ड्स के नीचे और मल्टीपल फाउंडर प्लैटिनम्स आ जाएं, ताकि मेरा ये 6 लेग्स का स्ट्रक्चर जो है ना, वो सुपर मजबूत हो जाए। कितनी भी विषम परिस्थिति हो, मेरा इतना मजबूत स्ट्रक्चर बन जाए कि मेरी डायमंड शेप कभी भी नीचे ना आए, ऐसा ही कोशिश करेगा, राइट। सो वो एक बार अगर ऐसा स्ट्रक्चर सेट हो गया डायमंड का, तो उसको हर साल उसको रिक्रिएट नहीं करना पड़ेगा इनकम कमाने के लिए। क्यों? बिकॉज जो नीचे 6 प्लैटिनम्स हैं, वो प्लैटिनम अपने बिजनेस को प्लैटिनम रखने के लिए अगले साल मेहनत कर रहे होंगे,
और उनकी मेहनत में वो लोग रिक्वालिफाई करेंगे तो ये ऊपर बंदा जो है डायमंड रिक्वालिफाई करेगा, चाहे ये उतना एफर्ट डाले या ना डाले। तो इनकम को रिक्रिएट करने की झंझट नहीं है एमवे के अंदर, बार बार हर साल। तो ये मेरे को एक पॉइंट उसमें अच्छा लगा कि जिसकी वजह से ना एक सेफ्टी, एक सिक्योरिटी, एक स्टेबिलिटी जो है इनकम की वो बन जाती है, जो मेरे प्रोफेशन में मेरे को नहीं दिखा। इनकम की, इनकम देखी बहुत इनकम है, बहुत पैसा है, लेकिन वो रिक्रिएट करना पड़ेगा, रिक्रिएट करना पड़ेगा, रिक्रिएट करना पड़ेगा, राइट। ठीक है, फिर मैंने एक पॉइंट लिखा, व्हाट आफ्टर रिटायरमेंट। रिटायरमेंट के बाद क्या? तो आर्किटेक्चर के अंदर क्या होता है रिटायरमेंट के बाद? जीरो इनकम। जो आपने सेविंग्स कर लिया हो, जो आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया हो म्यूचुअल फंड में, जो आपने घर वर कुछ परचेस कर लिया हो, उसका भाड़ा आ रहा है, बस उतनी इनकम रहेगी। देर इज नो स्कोप ऑफ इंक्रीमेंट इन द इनकम, राइट, बट आफ्टर रिटायरमेंट। लेकिन एमवे के अंदर ऐसा नहीं है। एमवे के अंदर 60 ईयर्स के रिटायरमेंट के बाद में भी, राइट, आप नए प्लैटिनम ब्रेक कर सकते हो, आपकी रॉयल्टी इनकम बढ़ा सकते हो, राइट। एमवे का जब एमवे का जो पीवी बीवी का रेशियो जब रीअलाइनमेंट होता है, ओके, जब मैंने एमवे बिजनेस स्टार्ट किया था तो एक पीवी उस वक्त 36 रुपीज की हुआ करती थी, आज एक पीवी 85 रुपीज की है। सो वो टाइम पर जो प्लैटिनम था उसकी महीने की इनकम जो है वो 30,000 रुपये बताई जाती थी, 30-35 हजार। आज वही प्लैटिनम की इनकम 80,000 बताई जाती है, राइट। तो इनकम बढ़ती है एज द इन्फ्लेशन इंडेक्स इंक्रीज, इनकम बढ़ती है एमवे के अंदर। तो ये मेरे को अच्छा लगा कि भाई अगर रिटायरमेंट के बाद वो कुछ नहीं कर रहा है, डायमंड जाने के बाद कुछ नहीं कर रहा है, तो उसकी जो एमवे की इनकम है वो भी उसकी, जैसे जैसे पीवी बीवी रेशियो इंक्रीज होगा तो उसकी इनकम इंक्रीज होती रहेगी, और आने वाले अगले इन्फ्लेशन इंडेक्स जो है उसका वो टेक केयर कर लेगा। लेकिन अगर आर्किटेक्ट रिटायर हो जाता है उसके बाद में फिर क्या? उसके बाद इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, महंगाई बढ़ रही है, उसका तो एफडी तो उतने का उतना ही है ना, उसको कितना इतनी बढ़त मिल रही है एफडी के अंदर, कितना इंटरेस्ट मिल रहा है, उसका म्यूचुअल फंड का इंटरेस्ट कितना बढ़ रहा है। तो मैंने ये देखा उसमें, तो आफ्टर रिटायरमेंट ऑल्सो लाइफ इज वेरी गुड विद एमवे एंड नॉट वेरी गुड विद आर्किटेक्चर। तो जब मैंने ऐसे कुछ पॉइंट्स रखे और प्लस फिर बाद में जो लास्ट एक पॉइंट मैंने लिखा था दैट वाज अबाउट कैरेक्टर। जो कैरेक्टर बिल्डिंग होती है, जो चरित्र का एक मतलब स्ट्रांग बनता है। मैं ये नहीं कह रहा कि सब आर्किटेक्ट गलत होते हैं, ऐसा नहीं कह रहा मैं, राइट। यहाँ पर सब डॉक्टर्स भी गलत नहीं होते, सब सीए भी गलत नहीं होते, सब लोग जॉब करने वाले व्यक्ति भी गलत नहीं होते, राइट, है ना। मगर हकीकत ये है कि एसोसिएशन और माहौल और समाज ऐसा बन चुका है कि ना चाहकर भी ऐसे बहुत सारे काम करने पड़ते हैं जो पसंद नहीं होते। तो मेरे प्रोफेशन में एज एन आर्किटेक्ट भी ऐसा बहुत सारा काम है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में जाना, वहां जाकर फिर जो भी म्युनिसिपल ऑफिसर्स हैं उनके साथ में रिलेशनशिप डेवलप करना। उसमें भी कोई अच्छे लोग होते हैं, उसमें भी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफिस में भी कोई अच्छे अच्छे ऑफिसर्स होते हैं जो आपसे कभी कुछ नहीं मांगते, वो बराबर टाइम पे काम करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो अव्वल नंबर के आपसे सब कुछ मांगेंगे, राइट, ठीक है। तो ऐसे लोगों को सेट करना, तो आपको अगर मन नहीं करता है तो भी उनको जाके आपने मतलब पटाना, उनको उनको मतलब संभाल के रखना। तो ये काम थोड़ा सा मेरे को अच्छा लगता नहीं था। तो मुझे मुझे एमवे में दिखा कि यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है कि मुझे डायमंड जाना है तो मेरे को एमवे में जाके वहां के मैनेजर को जाके मतलब आपके लिए दारू की बोतल लाया हूँ सर, डायमंड बना दो मेरे को, ऐसा नहीं होता है वहां पे। राइट, ठीक है, ओके। बट वो यहाँ पे होता है ना। एंड प्लस लाइसेंसेस रिन्यू करते रहना हर बार, है ना, ये बड़ा झंझट होता है, राइट, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे और चीजें होती हैं जो आर्किटेक्चर के अंदर मुझे मुझे उस टाइम पर ऐसा लगा, राइट, ऐसे फील हुआ कि ना ये सही नहीं है। तो अगर ये है तो दैट दीज कंपैरिजंस हेल्प मी टू टेक अ डिसीजन कि मेरे को एमवे ही करना चाहिए, राइट डॉक्टर अवधेश, है ना। एंड आज का स्ट्रक्चर ऐसा है हमने बनाया हुआ है, डॉक्टर अवधेश क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, इनके पास में कुछ सवाल हैं जो कुछ लीडर्स ने पूछे हुए हैं। लेकिन अगर आपको भी लगता है ना कुछ सवाल पूछना चाहिए तो आप चैट बॉक्स में लिख के भेज सकते हैं, मैं उसका भी आंसर दूंगा, राइट। इनफैक्ट आपके पास कुछ क्वेश्चन होने चाहिए, आपको अपनी सेल्फ इमेज को इंक्रीज करना चाहिए, राइट। अभी ये स्कूल वाला सिस्टम मत बना के रखिए कि ना टीचर पूछती है एनी क्वेश्चन, नोबडी, कोई बच्चा हाथ ऊपर नहीं करता है, राइट, मुझे तो शर्म आती है। ऐसा मत करिए, आपको ग्रो करना है। आप देखिए सवाल कैसे पूछ सकते हैं, मैं आपको बताता हूँ। हाउ डू यू नो कि आपको राइट क्वेश्चन क्या पूछना है, ओके। आप इस वक्त एमवे बिजनेस में जो स्ट्रगल कर रहे हैं ग्रो करने की, वही आपका सवाल है। जो चैलेंजेस आपको इस वक्त आ रही हैं एमवे ग्रो करने में, वही आपका सवाल है।
सो वो सवाल को सोचिए, आप सोचिए कि मैं इस वक्त ग्रो क्यों नहीं कर पा रहा, या मेरे को क्या चैलेंज आ रही है ग्रो करने में। दैट इज द क्वेश्चन दैट यू शुड आस्क राइट नाउ, ताकि मैं उसका आंसर दे सकूं आपको, राइट। यस डॉक्टर अवधेश। थिंक यहाँ पे बैठे हुए जितने भी लोग हैं उन सबको जो मैंने क्वेश्चन पूछा कि हाँ एमवे कॉर्पोरेशन में एक फेथ लेवल कैसे इंक्रीज हुआ और एमवे ही क्यों चुना है, तो अंकुर जी ने बहुत अच्छे तरीके से बताया कि हाँ खासकर अपने प्रोफेशन और एमवे ये दोनों को कंपैरिजन करके उन्होंने बताया कि हाँ उन्होंने किस तरह से सेलेक्ट किया कि एमवे ही मुझे करना चाहिए। और हम सभी के लिए भी वो सेलेक्ट करने के लिए जिस किसी को भी लगता है कि हाँ हम सही जगह राइट प्लेस पे हैं या नहीं, वो इस तरह से कंपैरिजन करके देख सकता है।